Hi, this is Vidhi Bhadra, and you're watching me on the live interaction with Jay Thakkar. I know you're still finding where is Jay, but he'll be coming around. Don't worry. Okay, so Jay's here. Hi, Hi Jay, how are what's you? up? I'm I'm good. How good. are you? I'm So, good too. how's the current time? It's going really well. ऐसा लग रहा है एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है. डेजा वू. But I'm Actually, enjoying सबके साथ यही हो रहा है. yeah, but I'm enjoying it because बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है कि emptiness भी मजा आ रहा है. And it is a good thing also. We Hmm. should enjoy craziness and laziness and emptiness also. So yeah. You can actually make this creative also. Like you can learn hell lot of things. Yeah, true. Yeah. So, what are you learning? Except laziness and getting a free time. I am learning household works. I have started Oh, new job at House Private Limited, doing jhadu pocha and helping my बस mom. झाड़ू पोछा ही कुकिंग नहीं सीखा. My yeah, I am helping my mom as well. I have learned a lot of stuff. I can make gold rotis ये बहुत ही and बड़ी अचीवमेंट की बात है कि आपको गोल रोटी बनाना आ गया. अब yeah, व्यूअर्स नाउ सी जय को गोल रोटी बनाना आ गया है. yeah. And when I'm free, matlab, after doing all of this stuff, I watch web series. I watch Oscar-winning Hollywood knowledgeable web series like uh, web series from like films from Christopher Nolan, Steven Spielberg, and then I come on live and chat with my fans. दैट्स गुड. मतलब सबको इक्वली टाइम मिल रहा है. Yes. ओके. सो खाली मेरे बालों को टेल नहीं. मी. Yeah. सॉरी यू वर नॉट ऑडिबल. Yeah. बस मेरे बालों को नहीं मिल रहा है बिकॉज इतने बढ़ गए हैं और सैलून नहीं है कहीं कटाने. इट्स ओके. नया स्टाइल भी कभी कभी अपनाना Yes. चाहिए. हाँ. Now I think मे बी मैं ये मे बी ये लॉकडाउन के बाद कुछ नया हेयर स्टाइल हमको दिखने मिलेगा. हाँ. एग्जैक्टली. नो, टेल मी अबाउट द गुटरगू, क्योंकि जैसे ही आपने अपलोड किया दैट वी आर गोना हैव द लाइव इंटरेक्शन विद यू, सो पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि बॉस गुटरगू वाला बंदा आ रहा है. तो हमें गुटरगू के बारे में बताइए. कैसे मिला आपको, क्या था. टेल मी. या सो गुटरगू एक ऐसा शो था जो आज तक इंडिया में नहीं बना था. इट वॉज इंडियाज फर्स्ट साइलेंट कॉमेडी शो जहां पर कुछ बोलना नहीं था और बोले बिना लोगों को हंसाना था. सो ये जो शो था ये इसकी 2 सीजन्स किए मैंने एंड बहुत बहुत चला ये गुटरगू साइलेंट कॉमेडी शो. एंड इसमें दयानंद शेट्टी जो सीआईडी में दया बनता है वो मेरे फादर बने थे इसमें. एंड ओके. बहुत अलग एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने भी ऐसे जॉनर में कभी काम नहीं किया था. इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एंड लेसन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो बहुत मजा आता था. मतलब उसमें स्टंट सीन्स होते थे मेरे एंड उसमें मोस्टली इनफैक्ट 90% ऑफ स्टंट सीन्स मैंने ही खुद किए होंगे. जैसे एक अम्ब्रेला वाला एपिसोड था उसमें भी हम्म. ऐसे हवा आती है, पानी उड़ता है और अम्ब्रेला उड़ता है. मैं बहुत छोटा था उसमें. आई माइट बी एट मतलब मैं 7th या 6th स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं. सो मेरा बचपन से लेकर टीनेजर का जो एज था वो गुटरगू में ही गया. लाइक 5th स्टैंडर्ड टू 9th और 8th स्टैंडर्ड तक मैं था. मतलब 3-4 साल तक गुटरगू किया मैंने. ओके. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर आप यू वर इनटू दिस इंडस्ट्री, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि साइलेंट कॉमेडी करना अब बड़े लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड वो सो स्मॉल, सो यू वर सो यंग एट दैट टाइम. तो डर नहीं लगता था कभी कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कोप अप कर पाऊंगा या नहीं? या सो इसके पीछे मतलब ये गुटरगू जो मुझे मिला उसके पीछे एक स्टोरी है. मैंने एक एड की थी कोटक महिंद्रा बैंक की. सो उसके हम्म. पोस्टर्स ऑल ओवर इंडिया में लगे थे जिसमें मैं एस्ट्रोनॉट, पायलट, डॉक्टर और रॉक स्टार ये 4 चीज बना था. और उसमें मेरे अलग अलग एक्सप्रेशंस थे हर पोस्टर में. सो 2 फेजेस ऑफ ओके. कैंपेन निकले थे. एक फेज में छोटू क्या बनेगा और दूसरे फेज में छोटू पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा और रॉक स्टार बनेगा. सो इस एक्सप्रेशन जो ऑल ओवर इंडिया में फैले थे ना, उस एक्सप्रेशन की वजह से जो बीपी सिंह जो फायरवर्क्स से प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोड्यूसर है, जो सीआईडी के भी प्रोड्यूसर है बिकॉज गुटरू एंड सीआईडी सेम मदर ब्रांड नो.
सो बीपी सर ने वो पोस्टर देके मुझे लिया एंड ही टोल्ड मी दैट ये पोस्टर में जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस है वैसे ही जैसे तुमने उसमें दिए थे वैसे इसमें तुम्हें जो डायरेक्टर बोलेंगे वैसे देना है। आई वाज लाइक अगर उसमें मैं कर सकता था, फोटोग्राफ्स में मैं अगर कर सकता हूँ एक्सप्रेशन, और वीडियो में मैंने पहले भी, इसके पहले भी, गुटरगू के पहले भी मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, जैसे सोनी चैनल पे अंबर धारा, करम अपना अपना, मन में विश्वास, परिवार, महाभारत, देवरानी जेठानी एंड लागी तुझसे लगन। सो ये सब चीजें अगर मैंने कर ली है तो फिर मुझे सिर्फ डायरेक्टर जो बोल रहे हैं वो करना है और बाकी खुद में मस्त रहना है। सो आई डिड इट। मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैं कर पाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा। ये एंड एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा किया। पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग यू वेरी मच। आई कैन सी द लास्ट कमेंट, मतलब इतनी सारी किसेस, डूड आई कांट सी, मतलब मुझे पहले की कमेंट नहीं दिख रही है, बस करो किसेस भेजना। तुम भी रिप्लाई बैक कर दो क्योंकि शी नॉट स्टॉपिंग। आई मीन शी ही कौन है ये? आई कांट सी द कमेंट आल्सो। हेलो महिका, हेलो जानकी दुल्ला, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वारंटीन? सी द बेस्ट पार्ट इज हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एंड there is no worst part about this quarantine because people are thinking that we are stuck at home. We are not stuck at home, we are safe at home. So I don't think there is any worst part. Yeah. So Exactly. yeah, hello Qureshi, hello Tanmay Niyog. Okay, so people are even asking Hello, for Sumit. एक दूजे के वास्ते too. Yeah, tell me something about that. एक दूजे के वास्ते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिट जा रहा है। हाँ, it is number one show in Sony TV and as well as पूरे टीवी में, मतलब जितने भी शोज है नंबर वन इज एक दूजे के वास्ते टू एज पर टीआरपी, ऑनलाइन टीआरपी। सो बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज इट हैज टू बिग यूएसपीज। फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन आर्मी बैकग्राउंड एंड सेकेंड इट इज शॉट इन भोपाल। सो भोपाल के एक्सोटिक लोकेशंस, द होल सीरियल इज सेट इन भोपाल। उसका सब पूरा लोकेशन, इनफैक्ट मैं भी भोपाल में ही शूटिंग कर रहा था एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली मैं एक पैंडेमिक के फैलने से पहले मुंबई आ गया और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ। यस, ट्रू। बाय द वे, मैंने सुना है कि आपको एक हेलो ऐप की जो एड है वो किसी रिनाउंड डायरेक्टर से, मतलब वो डायरेक्शन किसी रिनाउंड डायरेक्टर ने किया है। सो दैट या सो व्हाइल आई, अच्छा ये जो किस्सा है ना, हेलो ऐप की जो एड है वो बहुत यूनिक किस्सा है। सो आई वाज शूटिंग फॉर एक दूजे के वास्ते टू सिंस नवंबर 2019। ओके, सो नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 10 को, व्हेन एक दूजे के वास्ते सीजन 2 शो लॉन्च, 10th ऑफ फरवरी को एक दूजे के वास्ते 2 रिलीज हुआ। ठीक है, और मेरी एड जो हेलो ऐप की जो एड है उसका शूटिंग था 11th ऑफ फरवरी को इन बनारस। So I had to take a flight from Bhopal to Delhi to Banaras because there was no direct flight, but only connecting flight from Delhi to Bhopal. So it took around 15 hours of journey even through flight. So मुझे 10th of जो February था वो पूरा मुझे ट्रैवलिंग को देना पड़ा for the shoot of my ad. Now why I chose this because ये ad के जो डायरेक्टर थे, his name is Sharat Kataria and he has directed a hell lot of films and he has given super hit with Sui Dhaga film, Varun Dhawan's Sui Dhaga film and जोर लगा के आयशा ऑफ आयुष्मान खुराना। सो अगर इतने बड़े डायरेक्टर के साथ एक लीड में एड का अपॉर्चुनिटी मिले, सो इवन द प्रोड्यूसर ऑफ द शो एक दूजे के वास्ते, इवन द डायरेक्टर, इवन द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द शो उदय सर, दिलीप झा सर एंड जय सर, दे ऑल टोल्ड कि नहीं जय तू ये एड करके आ बिकॉज इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सो देन आई वेंट एंड आई शॉट द होल एड एंड मुझे पता भी नहीं था कि ये गंगा नदी में शूट होने वाला है, तो गंगा नदी के पास मैंने शूटिंग किया एड का। और टेलीकास्ट भी मैंने वहीं से देखा बनारस से, और सर को भी दिखाया, शरद कटारिया सर थे हमारे, उनको भी दिखाया। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, भले ही इतना कुछ करना पड़ा लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। या नो डाउट, एंड अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस टू। हाँ, और मैं ये एक दूजे के वास्ते जो शो है उसमें भोपाली कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और ये जो बनारस में जो मैंने एड शूट की उसमें मैं बनारस ही बनाऊं। सो मुझे कैरेक्टर भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ा था एड के शूट के टाइम पे। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब इतना जल्दी इतनी स्वाइप्स नहीं हो सकते, बट दैट्स ग्रेट। हाँ, ओके, सर मस्त है। ओके, व्हाट इज सर मस्त है? बंटी मिया, टेल अस समथिंग अबाउट बंटी मिया, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग बंटी मिया एंड somebody has said that 28 wait, yeah, about the episode. Okay, so yeah,
तो बंटी मिया जो कैरेक्टर है, इट इज द मोस्ट वर्कड ऑन कैरेक्टर इन द होल शो, एंड बंटी मिया इज द ह्यूमरस फैक्टर ऑफ द होल शो। एंड ये जो रोल है, ये रोल एक्चुअली पहले लिखा गया था फॉर भोपाली कैरेक्टर, मतलब भोपाल से ही एक लड़का ढूंढने वाले थे ये लोग फॉर बंटी। ओके। एंड बाद में उनको भोपाल में से कोई लड़का नहीं मिला टू प्ले बंटी मिया प्रॉपर भोपाली कैरेक्टर, सो दे थॉट ऑफ कन्वर्टिंग द होल बंटी मिया कैरेक्टर इनटू अ हिंदी वन, मतलब एक हिंदी लड़का है, नॉर्मल गाय, नॉर्मल। सो स्क्रिप्ट पूरा चेंज कर दिया फ्रॉम भोपाली टू हिंदी। सो ये ऑडिशन हुआ मुंबई में, क्योंकि अगर हिंदी कैरेक्टर चाहिए तो मुंबई में कोई भी ऑडिशन देके सिलेक्ट कर सकता है। सो दे आस्क्ड मी एंड आई वेंट टू द ऑडिशन। हिंदी में डायलॉग्स थे, उनको अच्छे लगे, एंड देन ड्यूरिंग द वर्कशॉप Dilip Jha sir and Uday sir, those are the producer and the main creative director of the show, and along with them there was one more person from Sony channel, Vishal sir and Puneet sir I guess. So they were like कि अगर ये एक्चुअली लिखा गया था भोपाली में, बट हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया हिंदी में, भोपाली मिल नहीं रहा था, तो क्या आप इसको भोपाली में कर सकते हैं, इसको मतलब एक्ट कर सकते हैं। आई नो यू हैव अ गुजराती बैकग्राउंड, यू आर अ गुजराती गाय एंड यू स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, बट क्या आप भोपाली सीख के इसको एक दो दिन अगर मैं आपको दूं और भोपाली थोड़ा बहुत इनहिबिट करके इसको एक बार कर सकते हैं, तो आप करेंगे क्या? सो दे गिव मी द रेफरेंस ऑफ सुरमा भोपाली फ्रॉम शोले। सो मैंने सब यूट्यूब किया, मैंने सब कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो करते, वो स्टैंड अप कॉमेडीज देखे भोपाली के, फिर भोपाली के वीडियोस देखे जो लोग भोपाली में बोलते हैं, एंड बाद में मैंने वो डायलॉग किया। तो बाद में दे अगेन कन्वर्टेड द होल स्क्रिप्ट फ्रॉम हिंदी टू भोपाली, एंड देन बंटी मिया वाज कन्वर्टेड इनटू भोपाली, एंड आई हैड टू स्पीक दिस भोपाली लैंग्वेज। So yeah, so this is the whole story. So let's do one thing. You talk as in a Bunty Miya style. I'll be the regular one. Okay. ठीक है, so, जो बताए। Okay. Dude, now I'm like, okay, मुझे क्या पूछना है? Okay. So tell us something more about Bunty Miya, क्योंकि people are asking for the 30th episode. Oh. In Bunty Miya style, because this is what we do. जो 30वां एपिसोड था हमारा, वो एपिसोड में हमारी गर्लफ्रेंड दिखाई थी। तो जो हमारी गर्लफ्रेंड थी वो हमको लगा असल में हॉट होगी, स्मार्ट होगी, मुंबई की रहने वाली होगी, पर ये बुड़बक से पता चला कि श्रवण ने तो हमारी फेक गर्लफ्रेंड बनाई थी, और हमारी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं। उसने अपने आप को बचाने के लिए ये बोला कि वो हमारी गर्लफ्रेंड है, जबकि हमारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और हमको सुमन से झूठ बोलना पड़ा कि हमारी गर्लफ्रेंड है और उसको मेडिकल में जाना है, और मेडिकल के बाद वो का करेगी, का CA का। Okay, that's enough. Okay, so Jay, somebody has asked you that who is your crush on screen? On crush on screen, on screen. Crush. यार मैं शाहरुख खान बोल सकता हूँ क्या? Because you can take that, क्योंकि यहाँ पे mention नहीं किया गया कि in girls or guys, so you can say Shahrukh Khan. Yeah. So yeah, Shahrukh Khan. I have also worked with him in his production house Ghar Ki Baat Hai. I have done a Red Chilli show on NDTV Imagine. Ghar Ki Baat Hai of Shahrukh Khan's production house. So I have worked with him as well, and he's a very down to earth person. We have also met in Tajlands during our success party. Okay, that's really great. By the way, मुझे वो शो में मैं पंजाबी बना था, सरदार पंजाबी टर्वेनियन। वाओ, मतलब ऐसी कोई चीज है जो नहीं छोड़ी? नहीं, मतलब कभी कभी आई थिंक दैट द ओनली लेसन आई हैव टू लर्न इज दैट आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब अगर आप एक्टर हो तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड, मुझे और बहुत कुछ करना है। दिस इज लाइक बहुत कुछ है आगे। दे से द स्काई इज नॉट द लिमिट। राइट। जानकी दुल्ला, अगर आप एक्टिंग फील्ड में नहीं होते तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या था? अगर मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं होता तो मैं साइंस फील्ड में साइंटिस्ट बनता, बिकॉज आई लव स्टडिंग and I don't know how or why, but मुझे I was the Maharashtra topper in 12th standard. I scored 92% in HSC board exams. तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक रहा है,
एंड मैं तभी भी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, हॉलीवुड फिल्म की. सो उसको करते करते आई वॉज इन महेश ट्यूटोरियल. सो आई वॉज ऑल्सो फेलिसिटेटेड बाय महेश शेट्टी सर इन पंजाब, इन दिल्ली, लुधियाना, एवरीवेयर. बिकॉज मैं उन्हीं के महेश ट्यूटोरियल से पढ़ के आई हैव स्कोर्ड महाराष्ट्र टॉपर इन 12th स्टैंडर्ड. Wow, that's great. I mean, हर quality है आप में, right? Have you ever tried singing or dancing or anything else? Of course, dancing तो आता ही होगा, लेकिन have you ever डांसिंग में tried बुगी singing? वुगी में आ चुका था. बुगी वुगी मैंने किया हुआ है, बुगी वुगी ऑन सोनी टीवी. सो अरे, यहाँ पे बहुत सारे राज खुल रहे हैं. Go on, go on. सो डांस तो मैंने बहुत किया है. डांस मैंने आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम धर्मेश सर टू. एंड सिंगिंग आई डोंट, सिंगिंग नहीं, मतलब आई एम अ बाथरूम सिंगर. That's enough. Okay, there's one more question. आपने कितनी languages में काम किया है? मैंने आई हैव बीन पंजाबी कैरेक्टर इन हैप्पी सिंह नाम था मेरा, उसमें घर की बात है. मैं इसमें मैं भोपाली बना हूँ. मैंने Amazon प्राइम की वेब सीरीज की है लाखों में एक, जिसमें आई हैव यूपी बिहारी गाय. मेरा नाम बकरी था उसमें, बकरी. सो लाखों में एक जो आया था ना, बिस्वा कल्याण रथ ने लिखा हुआ था. सो इट इज Amazon Prime. Amazon Prime. फर्स्ट वाज ये जो क्रिकेट के ऊपर जो फर्स्ट जो था, जिसमें विवेक ओबराय थे. This I forgot the name also. So this was the second उसका web series. season 2 भी अभी आया था, like हाँ, not अभी, 2 but yeah, it was there. Edge, Inside Edge. Inside Edge, right? Okay, so I have heard क्या मतलब, as you said right now also, that you had worked in a Hollywood film also. Tell us something about that. Yeah, so I had played a very important character in this Hollywood film, Rodina. एंड ये फिल्म रशिया की फिल्म है. एंड इसका पूरा ये जो फुल फिल्म है, ये अपलोड भी की गई है यूट्यूब पे. सो एनीवन कैन टाइप रोडिना फुल मूवी ऑन यूट्यूब. सो फुल मूवी अपलोडेड है यूट्यूब. सो इट वाज रिलीज इन 2016 आई गेस. एंड उसमें ये कैरेक्टर है मेरा. माय नेम इज रामीश इन दैट कैरेक्टर. आई लिव इन गोवा एंड आई डू मल्टीपल काइंड ऑफ जॉब्स. आई एम अ फिशरमैन, आई एम अ वेटर, एंड आई एम अ ड्राइवर. आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ्स. आई डू ट्रेडिंग एज वेल. And I'm into a lot of stuff. So in that film क्या होता है कि जो heroine थी, she has a fight between her father in the flight. So she asks the pilot to stop the flight. She runs away from the flight and पापा भी गुस्से में उसको छोड़ देते. But बाद में he realizes कि नहीं आखिर मेरी बेटी है. So वो उसको ढूंढने निकलते हैं. So वो लड़की मुझे इंडिया में मिलती है बोट के अंदर, क्योंकि वो सेल होते होते गोवा के एक आइलैंड पे, गोवा के बीच पे मुझे मिलती है. So बाद में थ्रू आउट द फिल्म उसको अपने पापा से दूर रखता हूँ, बचाता हूँ. बिकॉज आई थिंक कि यार उसके पापा की गलती है, उसकी बेटी इनोसेंट है. एंड पूरे फिल्म में मैं उसको बचाता हूँ. उसको स्कूटी में, मेरे स्कूटर में उसको बचाता हूँ. उसको मेरे घर पे रखता हूँ. उसको मैं सब जगह भगाता हूँ एंड उसको सेव करता हूँ. उसको बुरे जो लोग होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनसे बचाता हूँ. एंड फुल फिल्म में एंड तक उसको सेव करता हूँ. और एंड में मुझे रियलाइज होता है जब वो मुझे बताती है कि गलती उसके पापा की नहीं, गलती उसकी खुद की होती है. सो इन द एंड मैं उन लोग दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूँ. और जब तक वो लोग मिलते हैं तब तक उनके पापा जो है वो गोवा के बीच में बेटी को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए होते हैं. सो एंड ऑफ द स्टोरी यही है. इसमें मेरे फादर भी बताए गए हैं. Don't reveal it. Let people watch it. Why you want to reveal it? नहीं, इसमें मेरे फादर भी बने हैं. ही इज 2 स्टेट्स में जो इसके फादर बने थे ना, क्या नाम बना था ये, पर 2 स्टेट्स में कौन फादर आता है? आलिया भट्ट के जो फादर बने थे ना 2 स्टेट्स में. हाँ. सो वो मेरे इसमें ग्रैंडफादर बने थे, दादू बने थे मेरे. सो वी आर द ओनली 2 इंडियन इन दिस रशियन फिल्म. सो मतलब मैं ये बोलता हूँ मेरे दादाजी को कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो क्या आप मुझे बाइक दोगे क्या? आई हैड अ डिजायर टू हैव अ बाइक ऑफ यामाहा, वेरी बिग ह्यूज ब्रांड ऑफ बाइक. सो बाद में मैं वो लड़की को सेव करता हूँ, बचाता हूँ. एंड द एंड फिल्म जो होती है ना, जो ये फिल्म जो एंड होती है वो मेरे से ही एंड हो रही है. सो आई गेट द बाइक एंड आई ड्राइव द बाइक. At last you just revealed it. नहीं, मैंने सस्पेंस नहीं बताया एंड में क्या होता है. एंड में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या होता है, पापा को कैसे कन्विंस करती है, याद दिलवाती है कि पापा मैं ही, वो कैसे होता है. दैट इज अ बिग क्लाइमैक्स सीन.